नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पर आज कुछ अलग तरीके का विश्लेषण करेंगे कि क्या होगा 26 अप्रैल को, कि जिसके आधार पे 4 जून को तय होगा कि सिपह सालारी किसके कब्जे आएगी, कौन जालोर के हिस्से की सांसदी नए सेंट्रल विस्टा में करेगा, वैभव गहलोत, लुम्बाराम चौधरी, दोनों में से कौन। कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस की जो टीम है या कांग्रेस के जो अगुवा हैं, वो लगातार शिवगंज, सिरोही, जालोर, रेवदर, आबू रोड, सायला में जनसभाएं कर रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट भी गजब का है। भाजपा की ओर से पुराना चाहे वो वोट शेयर रहा हो, जीत का अंतर रहा हो, भाजपा ये निश्चिंत शायद मान के बैठी है कि इतना अंतर नहीं पाट सकेंगे। आज बात करेंगे अपन भाजपा के बड़े सिपहसालार नेताओं की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के आधार पर तय हो रहा था कि मोदी की सभा के बाद माहौल बदलेगा। क्या वाकई में माहौल बदला है या नहीं, जनता जानती है। जनता के बीच कैंपेन कितना तक पहुंचा है, क्योंकि हम जो अलग तरीके से रिपोर्टिंग की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से पत्रकारिता की कोशिश करते हैं, उसमें जब कुछ विजुअल्स देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के अलग अलग कैमरा एंगल से, तो भाजपा के नेताओं की स्थिति, उनकी वानगी देखिए कि वो किस अंदाज में हैं। और क्या यही अंदाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के लिए जीत का कारण बन पाएगा? बड़ा सवाल है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देखिए कि भाजपा यहां या जालोर सिरोही में लगातार बात कह रहा हूं कि बड़ी जातीय समीकरणों पे बात करते हैं, जैसे कड़बी समाज बड़ा समाज, देवासी समाज बड़ा समाज, राजपूत समाज बड़ा समाज, एससी समाज, एसटी समाज, राजपुरोहित और भाजपा का संगठन। इस तमाम पे बात करेंगे कि इसके बड़े नेता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था तो किस अंदाज में थे। यह जो फोटो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और इनके दाईं तरफ हैं शंकर सिंह राजपुरोहित। किस मुद्रा में है आप देख सकते हैं, शायद ऊँघने की अवस्था में है। शंकर सिंह राजपुरोहित 2003 में विधायक रहे थे। जालोर जिले की आहोर विधानसभा सीट से राजपुरोहित वोटों का दारोमदार इन पर और छगन सिंह राजपुरोहित पे जो वर्तमान विधायक हैं। शंकर सिंह राजपुरोहित 2013 में भी एमएलए बने थे। तो जो ये अवस्था है, इस आधार पे क्या वाकई में ऊर्जा, जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की बोली से ही इन नेताओं में ऊर्जा आएगी और उसी ऊर्जा से वोटों को यह जनता तक या बूथ तक, जनता को बूथ तक लाएंगे। तो अगला फोटो अगर मैं दिखाऊं, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दाईं ओर का फोटो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि शंकर सिंह राजपुरोहित जो है वो यहाँ किस तरीके से उनकी आंखें बंद हैं, क्या वो सो रहे हैं या किसी ध्यान मुद्रा में। दूसरे नेताओं की ओर चलते हैं कि मुख्यमंत्री के बाईं तरफ कौन बैठा है। तो अगर देखें आप, इस फोटो को पहचानिए। बाईं तरफ वाले से चलने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा जो कड़बी समाज के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, जीवाराम चौधरी, सांचौर के विधायक हैं। देखिए अंदाज, देखिए ये है, क्या सो रहे हैं या आंखें बंद है, ये जनता अंदाज लगाए। और अब ये दो नेता, जालोर सिरोही में सबसे बड़ा जो वोट प्रतिशत है वो एससी एसटी समाज का है। दो विधायक हैं भाजपा के, एक एसटी से हैं, एक एससी से हैं, एक कांग्रेस के हैं एससी से, तो 2 सीटें एससी की हैं। यहाँ पे जोगेश्वर गर्ग हैं और दूसरे समाराम गरासिया हैं। इनके विजुअल्स भी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोस भी हैं, चूंकि ज्यादा वीडियोस हम लगाते नहीं अपने विश्लेषण में, लेकिन ये विजुअल्स देखिए आप। तो यह स्थिति है। तीसरे अगर बड़े नेता की ओर चलें, जिनका एक बड़ा वोट बैंक है, देवासी समाज, ये ओटाराम देवासी हैं, जो कि मंत्री हैं राजस्थान की सरकार में और पंचायत राज के राज्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इनका, हाल ही में एक बड़ी जो है वो शारीरिक क्षति से गुजरे हैं। ऐसे में इनकी ये जो अवस्था है समझ आ सकती है। और अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाईं ओर बैठे यह शख्स श्रवण सिंह राव हैं, जो कि भाजपा जालोर सांचौर के जिलाध्यक्ष हैं और इन पे पूरी दारोमदारी है संगठन की। तो यह नेताओं की स्थिति है भाजपा की कि आप भाजपा किस तरीके से साधारण कार्यकर्ता का टैग लेके यहां चुनाव में उतरी हैं मोदी के चेहरे पे।
क्या भाजपा के ये नेता अब चुनाव में 2 दिन बचे हैं और 2 दिन में कितना भागेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी सभा की ऊर्जा से तय होना था कि भाजपा में एक जोश का संचार होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और नेता जो है वो इस अवस्था में है, क्या निद्रा में है या ध्यान में है, योग में है या किसी आसन में, चेतना की बात सोच रहे हैं या विचार रहे हैं कि जनता को बूथ तक कैसे लाना है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें कि अगर भाजपा का प्रत्याशी जीतता है तो इस ध्यान योग का कितना महत्व रहेगा, और प्रत्याशी अगर नहीं जीत पाता तो इसे नींद कहा जाएगा या ध्यान योग। धन्यवाद।